नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। सेशन वो जिसमें हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में बात करने वाले हैं, चंद्रयान 3 के बारे में देखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार और खूबसूरत से सेशन में। चंद्रयान 3 यानी जी हाँ, भारत का वो सपना फिर से पूरा होने वाला है कि भारत का अपना खुद का चंद्रयान होगा। और अगर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस कर जाता है तो भारत पूरे विश्व का चौथा देश होगा जो जिसका अपना चंद्रयान होगा। ठीक है, हमने वो पल भी देखा जब हमारा चंद्रयान 2 क्रैश कर गया। चंद्रयान 2 का जो लैंडर और रोवर था वो चांद पे जाके क्रैश हो गया। हमने के सिवान जी को रोते हुए भी देखा, पीएम मोदी जी को के सिवान जी का हौसला बढ़ाते हुए भी देखा। तो हम लोगों ने कई ऐसे पल देखे हैं जो हमारे लिए कई बहुत ज्यादा दुखदाई रहे हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक शायरी बनती है कि शायरी कुछ यूं है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सक्सेस भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो इसरो ने भी वक्त और हालात पे रोया नहीं। इसरो जो है डट कर खड़ी हुई और इसरो ने तय किया कि कोई बात नहीं है, एक बार अगर हम फेल हो गए तो कोई बात नहीं है, एक बार फेल होने से हमारी बुलंदियों का पता नहीं चलता है। हम अगली बार फिर से खड़े होंगे और फिर से चंद्रयान बनाएंगे, फिर से चंद्रयान को छोड़ेंगे और इस बार हम अपने चंद्रयान को चांद तक पहुंचा के रहेंगे। तो इसरो के द्वारा फिर से चंद्रयान 3 को बना लिया गया है, तैयार कर लिया गया है और बहुत ही जल्द जो है हमारा चंद्रयान 3 अब इसरो के द्वारा छोड़ा जाने वाला है। बात करेंगे इसरो के, तो आप देख सकते हैं कई सारे आर्टिकल्स निकल के आते हैं कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 जो है वो छोड़ा जाएगा। इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं। हालांकि इसरो के द्वारा ट्विटर पे ट्वीट किया गया है कि हम जो है अपने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को छोड़ने वाले हैं। 14 जुलाई को 2:35 पर आप देख सकते हैं इसरो के द्वारा ट्विटर पे ट्वीट किया गया है कि 2:35 पर हम अपने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को छोड़ने वाले हैं। और इसके लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है उस रॉकेट का नाम है LVM3M4। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के लिए जो भारत का अपना मजबूत रॉकेट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने कई ऐसे पल देखे जब हमारा चंद्रयान 2 जो है उसका जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर तो अभी भी मून के चक्कर लगा रहा है लेकिन उसका जो लैंडर है वो चांद पे लैंड ना हो सका। चांद के साथ वो जाके क्रैश हो गया। इसके कारण से उस समय इसरो के जो चीफ थे, इसरो के जो चेयरमैन थे के सिवान जी, वो रो रहे थे कि उनके इतने साल की मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, इसरो ने इस बार और डट के खड़ा हुआ है। इसरो अब क्या कह रहा है? इसरो कह रहा है कि इस बार हम चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को भेजेंगे ही नहीं। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि हमारा ऑर्बिटर पहले से है। पहले से है का मतलब क्या हुआ? तो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर को भेजा गया था और लैंडर को भी भेजा गया था। ऑर्बिटर अपना काम बखूबी कर रहा है और चांद के चक्कर जो है लगा रहा है ऑर्बिटर। लेकिन लैंडर जो है, लैंडर को धीरे धीरे चांद पे लैंड होना था लेकिन वहीं पे हो गई गड़बड़ी और लैंडर जो है, जो लैंडर है वो चांद के साथ, मून के साथ एकदम से क्रैश हो गया। तो चंद्रयान 2 को अनसक्सेसफुल ना माना जाए, चंद्रयान 2 को बेकार ना माना जाए, इसीलिए हम लोग चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर को यूज कर रहे हैं ताकि भविष्य में जाके लोगों को यह भी पता चले कि भारत का जो चंद्रयान 2 था उसने भी सक्सेस किया है और भारत का जो चंद्रयान 3 है वो भी सक्सेस करेगा। ठीक है, तो हमने कई सारे ऐसे पल देखे हैं जब इसरो के द्वारा कई सारे परेशानियों का सामना इसरो को करना पड़ा है। हमारा जो इतने साल की मेहनत है चंद्रयान 2 वो फेल हो गया, वो उसका जो लैंडर है वो चांद पर लैंड नहीं हो सका। बखूबी इसरो ने फिर से कमबैक किया है और अपना फिर से जो चंद्रयान 3 है उसको लॉन्च करने के लिए रेडी है। एक भारतीय होने के नाते ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आप ये इसरो का जो ट्वीट है वो देख सकते हैं। इसरो के द्वारा कहा गया है कि हम क्या करेंगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर से क्या करेंगे, तो 14 जुलाई को 2:35 पर दोपहर में
चंद्रयान 3 को लॉन्च जो है वो करेंगे। और ये आप हमारा मतलब ये हमारा चंद्रयान 3 जो है आप देख सकते हैं, इसका जो हेड है वो जाके ज्वाइंट होने वाला है ट्रक के माध्यम से। इसके हेड को ले जाया जा रहा है और ट्रक के माध्यम से ले जाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसके हेड को अपने जो रॉकेट है, रॉकेट के साथ ज्वाइंट जो है वो किया जा रहा है। और उसके बाद इस चंद्रयान को ले जाकर खड़ा जो है कर दिया गया है और हमारा चंद्रयान बनकर तैयार है, ये लॉन्च होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसे कब लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च जो है वो किया जाएगा। इसके लिए कौन सा रॉकेट यानी कौन सा पीएसएलवी का यूज किया जाएगा? तो LVM3M4 इस पीएसएलवी का यूज जो है चंद्रयान 3 के लिए किया जाएगा। ये हमारा अपना पीएसएलवी है, हमारा अपना रॉकेट है और बहुत ही मजबूत रॉकेट है। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि ये 23 या फिर 24 अगस्त को चांद पर लैंड कर सकता है। 23 को या फिर 24 अगस्त को चांद पर जो है लैंड कर सकता है। और ये जो 14 जुलाई का डेट है जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, तो ये चांद को देखकर ही फिक्स किया गया है। मतलब ऐसा माना जा रहा है, इसरो के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम अपने चंद्रयान को चांद पे तभी लैंड करा सकते हैं जब चांद पर सूर्य की रोशनी जो है वो पड़े। अगर बात करेंगे चांद पर, तो चांद पर लगभग 13-14 दिन महीने में सूर्य की रोशनी पड़ती है और 13-14 दिन जो है रोशनी नहीं पड़ती है, अंधेरा रहता है। चांद पर महीना जो है वो 28 दिन का होता है। चांद का महीना 28 दिन का होता है, जिसमें से 14 दिन जो है सूरज की रोशनी चांद के ऊपर पड़ती है और 14 दिन जो है सूरज की रोशनी चांद के ऊपर नहीं पड़ती है, जिसे हम लोग अमावस्या के रूप में समझते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या आप लोग समझते हैं कि जब सूरज की रोशनी चांद के ऊपर पड़ती है तो हम लोग पूर्णिमा मानते हैं और जब नहीं पड़ती है तो अमावस्या मानते हैं। तो इसरो के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब जो है चांद के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़े उसी टाइम पे लैंड कराना जो है हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। इसमें 3 मॉड्यूल है, लैंडर, प्रोपेलर और रोवर। इसमें कहीं भी ऑर्बिटर का बात नहीं किया गया है, क्योंकि ऑर्बिटर का इस्तेमाल हम लोग चंद्रयान 2 को ही करेंगे। चंद्रयान 2 जो 2019 में छोड़ा गया था, 2019 में हमारा वो चंद्रयान 2 जो है फेल हो गया और लगातार 2019 से कोरोना आने के बावजूद लगातार 2019 से इसरो के द्वारा यही प्रयास किया गया कि हम फेल हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा उठकर खड़े होंगे और हम अपना चंद्रयान जो है वो चांद पर भेज के रहेंगे। इसी मजबूती के साथ इसरो ने अपने काम को जारी रखा और आज जो है इसरो अपने फाइनल स्टेप पर पहुंच गया है। ठीक है, तो इसरो की बात करेंगे। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसके फुल फॉर्म को आप लोग याद रखेंगे। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एक टाइम की बात है जब हमारा इसरो का स्थापना किया गया था, तो इसरो का जो रॉकेट है वो साइकिल पे ले जाया गया था। पहला रॉकेट, इसरो का जो पहला रॉकेट है वो साइकिल पर ले जाया गया था। आज हम लोग अपना रॉकेट जो है मंगल पर भेज चुके हैं, आज हम लोग अपना रॉकेट जो है चांद पर भेज रहे हैं। तो कई सारे उपलब्धियां जो है इसरो को प्राप्त हो चुकी है। यानी आप सोच सकते हैं, सबसे पहली चीज तो ये कि आप शुरुआत कहां से कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। आप कहां से शुरुआत, इसरो ने भी साइकिल के साथ शुरुआत की थी और साइकिल में अपना पहला रॉकेट जो है वो लेके गए थे, लेकिन आप कहां से शुरुआत करते हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप उस चीज के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उस चीज के लिए कितना एफर्ट जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के अगर सफल लैंडिंग हो जाती है तो ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया का चौथा देश बनेगा। इसके पहले अमेरिका, रूस और चीन, इन तीनों के चंद्रयान जो है वो चांद पर लैंड हुए हैं। हालांकि 2019 में भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप पहली बार प्रयास करें और पहली बार में सफल हो जाएं। आप लोगों ने भी बहुत कोई ऐसा हुआ कि एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम को क्रैक नहीं हुआ होगा, तो अपने हार मत मानिए। सबसे बड़ी बात है कि हार मत मानिए। एग्जाम पहली बार क्रैक नहीं हुआ तो दूसरी बार होगा, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार होगा, तीसरी बार नहीं होगा तो चौथी बार होगा। अरे आप एग्जाम देते रहें और कंटिन्यू एफर्ट के साथ पढ़ते रहें, एग्जाम कब तक नहीं क्रैक होगा।
अगर आप अपना कंटिन्यू एफर्ट दे रहे हैं, कब तक नहीं होगा, आप किसी चीज को कब तक नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इसरो ने भी यही किया और अब हमारा चंद्रयान 3 जो है बनकर तैयार है। इसका जो बजट है 651 करोड़ रखा गया है, 651 करोड़ जो है इसका बजट रखा गया है चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, तो हमारा जो चंद्रयान 3 है उसका आप लोग देख सकते हैं कुछ मॉडल जो है इस तरह का है। ऊपर में लैंडर मॉड्यूल है, यानी यही लैंडर है जो लैंड करेगा, उसके बाद इनर मॉड्यूल और उसके बाद प्रोपेलर है। अब इन तीनों का काम क्या है देखते हैं। तो लैंडर की बात करेंगे, ये रॉकेट का वो हिस्सा होता है जो चांद पर उतरता है। यानी लैंडर जो है, पूरी रॉकेट नहीं चांद पे उतरती है, पूरी रॉकेट धीरे धीरे ऊपर जाती है और खुलती चली जाती है। चांद पर जो है ये लैंडर है, यही लैंडर जो है वो लैंड करेगा। ठीक है, इनर मॉड्यूल जो है चांद पर लैंडर के साथ उतरेगा और चांद के बारे में सटीक जानकारी जो है भेजेगा। किसको भेजेगा? तो जो ऑर्बिटर है, जो चांद का चक्कर लगा रही है, उस ऑर्बिटर को ये जो इनर मॉड्यूल है वो इंफॉर्मेशन भेजेगा। और वो जो ऑर्बिटर है जिसके साथ आज भी इसरो का कनेक्शन है ऑर्बिटर के साथ में, तो ऑर्बिटर के माध्यम से इसरो को सभी जानकारी जो है मिल जाएगी। यानी चांद पर उतरेगा लैंडर और ये लैंडर क्या करेगा, ये लैंडर ऑर्बिटर को इंफॉर्मेशन भेजेगा, ऑर्बिटर को पिक्चर्स भेजेंगे, ऑर्बिटर को जो वीडियो है वो वीडियो बनाकर भेजेगा और ऑर्बिटर इसरो को भेजेगी। ऑर्बिटर का कनेक्शन आज भी इसरो के पास है, ऑर्बिटर जो है आज भी चांद का चक्कर लगा रही है, लेकिन क्रैश हमारा लैंडर हुआ था। तो हम लोग इस बार ने ऑर्बिटर नहीं, हम लोग इस बार फोकस किए हैं लैंडर के ऊपर ही कि अब जो है हमें लैंडर को लैंड कराना है। ऑर्बिटर तो हम लोग पहले ही भेज चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ देखिए, कुछ इस प्रकार से ये जो अर्थ से है जाएगी, पहले छोटे छोटे अर्थ के चक्कर लगाएगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रॉकेट है, ये जो चंद्रयान 3 है, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाएगी, मतलब दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगी अर्थ का। ठीक है, और उसके बाद ये सीधे चली जाएगी चांद पे। ठीक है, तो सीधे ये कुछ इस प्रकार से चांद पे चली जाएगी। तो बाकी आप देख सकते हैं 3,82,000 किलोमीटर जो है धरती से चांद तक की दूरी है। यानी पृथ्वी से चांद की दूरी की बात करेंगे तो 3,82,000 किलोमीटर की दूरी है और बहुत ही जल्द जो है हम लोग अपने चंद्रयान 3 को पूरा कर लेंगे। इसरो के चेयरमैन की बात करेंगे, एस सोमनाथ जो है इसरो के वर्तमान चेयरमैन है। जब 2019 में हम लोग चंद्रयान 2 भेजे थे उस समय के सिवान थे। अच्छा, एक टर्म मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, चंद्रयान 2 चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 चंद्रयान 3। आप में से बहुत लोग हैं जो ऐसा बोलेंगे कि सर आप चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 1 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो हमारा पहला चंद्रयान था वो कब भेजा गया था? तो देखिए, हमारा जो पहला चंद्रयान था यानी चंद्रयान 1 वो 2008 में भेजा गया था और वो लैंड के पर्पज से नहीं भेजा गया था। उस चंद्रयान को भेजा गया था कि आप चांद के चक्कर लगाएंगे और चांद के चक्कर लगाने के बाद आप जो है वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको लैंड के पर्पज से नहीं भेजा गया था, लैंड के पर्पज से भेजा गया था 2019 में चंद्रयान 2 को और 2023 में भेजा जा रहा है चंद्रयान 3 को। तो चंद्रयान 3 2023, चंद्रयान 2 2019 और चंद्रयान 1 जो है 2008 में भेजा गया था इसरो के द्वारा। ठीक है, तो इसरो की स्थापना जो है 1963 में 1963 में किया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का फुल फॉर्म है एस सोमनाथ, ये जो है प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन था चंद्रयान 3 के बारे में, जिसके बारे में आज के इस सेशन में हम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किए हैं। आई होप सो कि आज के इस सेशन को आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप जो है इस सेशन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए, इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।